बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जिस खानदान में शादी हुई वहाँ 7 बहुएं अब तक बेऔलाद थी और कहते थे कि अगर इस खानदान की कोई बहू पेट से हुई तो खानदान तबाह हो जाएगा। इसलिए सास किसी को उम्मीद से नहीं होने देती थी और अगर किसी का हमल होता तो ज़ाया करवा देती। मैं भी उम्मीद से हो गई, लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए था, इसलिए अब मैं हर वक्त कमरे में ही रहती और बाहर ना निकलती। ऐसे ही 9 माह गुजर गए कि एक दिन मैंने कमरे में ही एक बच्चे को जन्म दिया और जैसे ही वो बच्चा लेकर मैं बाहर निकली उसी वक्त क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि सारा घर। मेरा नाम मीरब है, मेरा ताल्लुक बल्तिस्तान से है। हम 5 बहनें हैं, एक भाई है। मेरे वालिद बीमार रहते थे। मेरा इकलौता भाई ज़्यादा पढ़ नहीं सका और बहुत जल्द ही उसे घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। मेरी वालदा सारा दिन घर का काम भी करती और साथ मेरे बाबा को भी संभालती। मेरी माँ को हमारी फिक्र रहती थी कि एक भाई है और बीमार बाप है, इसीलिए मेरी माँ ने हम बहनों की कम उम्र में ही शादी कर दी। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझसे काफ़ी बड़े थे। मैं डरती रहती थी कि बात कैसे करूं। उसकी शख्सियत भी बहुत रोबदार थी। सारे घर वाले उससे बात करने से कतराते थे। मेरी सास तो उसे देखते ही अपने कमरे में चली जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस खानदान में शादी हुई वहाँ 7 बहुएं अब तक बेऔलाद थीं और कहते थे कि अगर इस खानदान की कोई बहू पेट से हुई तो खानदान तबाह हो जाएगा। इसीलिए सास किसी को उम्मीद से नहीं होने देती थी और अगर किसी का हमल होता तो ज़ाया करवा देती। मैं भी उम्मीद से हो गई, लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए था, इसलिए अब मैं हर वक्त कमरे में ही रहती और बाहर ना निकलती। ऐसे ही 9 माह गुजर गए कि एक दिन मैंने कमरे में ही एक बच्चे को जन्म दिया और जैसे ही बच्चा लेकर मैं बाहर निकली उसी वक्त क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि सारा घर मेरी तरफ देख रहा था। मेरी सास ने कहा कि लो अब तैयारी करो, ये घर तबाह हो जाएगा। वो ज़मीन पर बैठी रो रही थी और फिर अचानक से मेरी तरफ बढ़ी और मुझसे बच्चा छीनने लगी। मैं रो रही थी कि मुझे अपना बच्चा नहीं देना, लेकिन मेरी सास कह रही थी कि ये बच्चा उन सब के लिए अजाब है। और फिर उस वक्त मेरा शौहर वहाँ आ गया और बोला कि बच्चे को वापस करें मीरब को, और ख़बरदार किसी ने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया। मेरा शौहर मुझे कमरे में ले आया। मुझे इन सब की अपने शौहर से और मेरी सास की अजीब बातें समझ नहीं आती थीं। जो बात मुझे मेरे शौहर अदनान ने बताई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि ये औरत शैला उनकी सौतेली माँ है, ये नहीं चाहती कि हम भाइयों की नस्ल आगे बढ़े। और फिर अदनान ने मुझे सब कुछ बताया था। अदनान के वालिद, जिनका नाम वारिस है, उनकी शादी शैला से कैसे और किन हालात में हुई, मेरे वालिद कैसे अपने बेटे को जेल जाते देखते, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। इस वक्त एक बार तो मैंने भी यही सोचा था कि मर जाऊंगा तो मज़ीद गम नहीं सहना पड़ेगा। मेरे वालिद ने मुझे घर से भेजते ही फ़ौरन शैला की बेटी को अस्पताल पहुंचाया। शैला मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी बेहोश हो गई थी। अपनी बेटी की हालत देखकर फिर अपने होश में आते ही शैला ने अपनी बेटी के बारे में जानना चाहा तो मेरे वालिद को बताना पड़ा कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। शैला रो रही थी और सबका जिम्मेदार वारिस को ठहरा रही थी। वारिस अपने बच्चों की वजह से परेशान था, जिन्होंने शैला का जीना हराम कर रखा था। इस वाक़े के बाद शैला बिल्कुल ही टूट गई। इसकी बेटी से उसे कितनी मोहब्बत थी, सारा खानदान जानता था। वही इससे दूर हो गई थी। वो बेटी की जुदाई में पागल हो चुकी थी। एक दिन उसने खुद को ख़त्म करना चाहा तो उसके भाई ने उसे रोका और कहा कि ऐसा मत करो, अपना न सही अपने होने वाले बच्चे का सोचो। शैला खामोशी से बैठ गई, लेकिन नफरत उसके अंदर भर चुकी थी। जलाल शैला का पहला शौहर था। उसको जब शैला और उसके बच्चे के बारे में पता चला तो उसने सोचा पैदा होने से पहले ही बच्चे को ख़त्म करा दे। उसने कितनी मोहब्बत की थी शैला से, और शैला ने उसे छोड़कर मेरे वालिद से शादी कर ली थी। वो बच्ची भी जलाल की थी, जो वारिस के बच्चों की नफरत की भीड़ चढ़ गई और अब शैला वारिस के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जलाल को सुकून नहीं आ रहा था, वो नफरत में अंधा हो चुका था। शैला ने बहुत ज़्यादा दुआएं की कि अल्लाह उसे एक बेटी दे दे जो उसकी बेटी जैसी हो, जो उसे छोड़कर अगले जहां चली गई थी। लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। शैला के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो माजूर था, जिसके बारे में जानकर ही शैला बहुत ज़्यादा रोई। वो तो एक बेटी चाहती थी और बेटा भी था जो ना होने के बराबर था। वारिस के बच्चे इस माजूर को जीने ना देते, यही सोचकर वो रोती रहती। इस बच्चे की मासूम सूरत देखकर वारिस के अंदर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी बढ़ गई। उसने सारी उम्र इंसानों को इंसान नहीं समझा था और आज उसका बेटा इंसानों का मोहताज था।
शैला का बस चलता तो वो हमारा साया भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने देती, लेकिन हम बच्चे छुप छुपा कर इसके बेटे को उठा ही लेते। हम भी बच्चे थे, मासूम थे, लेकिन शैला को लगता था कि वो मजलूम है और हम उस पर जुल्म करते हैं। शैला के बेटे ने बड़े होते ही अपने नाम से भी ज्यादा मेरा नाम सुना था। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि दुश्मन है हमारा, हमारी खुशियों का दुश्मन है। इसे नफरत थी मुझसे। अदनान को शैला के बेटे से काफी मोहब्बत थी, क्योंकि उसे रहम आता था। वो जब भी आता तो शैला के बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता, उसे घुमाने ले जाता, जिसकी शिकायत शैला वारिस से करती और वो कहता कि भाई है, वो ख्याल रखता है, तुम बदजन हो गई हो और कुछ नहीं। एक दफा अदनान आया तो उसके बुलाए बगैर ही शैला का बेटा उसके पास गया और अपनी तोतली जुबान में बोला, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, मैं इतनी मुश्किल से व्हील चेयर पर आपसे मिलने आया हूँ, लेकिन आप मुझसे मिलने नहीं आते। अदनान जानता था कि शैला को इसके बेटे से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए उसने सोचा था कि वो अब पीछे हट जाएगा। अदनान ने कहा कि मैं बुरा हूँ, बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, इसलिए तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि हम मिलें। अदनान की आवाज में दुख था। शैला को इन लोगों से नफरत थी। इसी वक्त अदनान ने जो सुना उसे यकीन नहीं आया। सामने बैठा 10 साल का बच्चा उसे नफरत का मतलब समझा रहा था। कहने लगा, आपने मेरी बहन को मारा था, मेरी माँ इसलिए आपसे नफरत करती है। अदनान का सर मजीद झुक गया। ये गुनाह उससे हुआ था, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार हो गया था। उसने हाँ में सर हिलाया और कहा कि तुम बच्चे हो, समझ नहीं सकते, बड़े होगे तो बताऊंगा कि मेरा कसूर नहीं था। मैं नहीं जानता था कि उसे सांस का मसला है, नहीं तो वो कभी भी इस कमरे में बंद ना करता। मैं उसे सजा देना चाहता था। मैं उसे कमरे में बंद करके निकल गया। जब आया तो वो बेहोश थी, लेकिन इसका दिल कुछ घंटों बाद बंद हो गया था। लेकिन सब हादसा था। अदनान सबसे ज्यादा अपनी माँ और अपनी बहन के करीब था, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त वो इन दोनों के साथ ही गुजारता। एक बार वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी बहन और माँ एक कार एक्सीडेंट में मारी गईं। अदनान उस वक्त इन लोगों के साथ था। अदनान के बाप को जैसे ही ये खबर मिली वो वहाँ पहुँचा, लेकिन बीवी और बेटी की ये हालत हो गई थी कि उनकी शनाख्त नहीं हो रही थी और बेटा बुरी तरह डर चुका था। वो बाप के कदमों में बैठकर रोता रहता और कहता कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हूँ। न गाड़ी तेज चलाता और ना ये होता। उसके बड़े दोनों भाई भी उसे ही मुजरिम समझते थे और छोटे भी उससे कहते कि माँ और हमारी बहन को तुमने मारा। उसने मुल्क छोड़ दिया, कतर आ गया। यहाँ उसका एक दोस्त था, उसकी कंपनी में काम करने लगा। 1 हफ्ता हो गया था और अगले दिन ही कुछ लोगों ने उसके दोस्त को बहुत मारा और घर से सब कुछ लूट कर ले गए। अदनान के दोस्त ने अदनान को ही गिरेबान से पकड़कर पूछा कि तुमने सब क्यों किया। अदनान हैरान रह गया। उसने कहा कि ये सब उसने नहीं किया, लेकिन उसके दोस्त को इस पर शक था। उसने अदनान को घर से निकाल दिया। अदनान फिर से सड़क पर आ गया। वो सड़क पे फुटपाथ पर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। सब कुछ तबाह हो चुका था। वो सर पकड़ के बैठा रो रहा था जब एक लड़की भागकर अदनान के पास आई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती। अदनान हैरानी से सब देख रहा था। उसने इस लड़की को परे किया और बोला कि कौन हो तुम। अदनान हैरान रह गया। उस लड़की की शक्ल उसकी बहन से मिलती जुलती थी। अदनान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़की अदनान से कह रही थी, कहाँ थे तुम? इतना कुछ हो गया हमारे साथ, मेरी माँ को मार दिया उन्होंने, मेरा शौहर भी अगवा कर लिया, तुम कहाँ थे? अदनान ने हैरत से उस लड़की को देखा जब उसका हाथ पकड़े एक घर में ले आई। वहाँ लगी एक तस्वीर के सामने अदनान को खड़ा कर दिया और बोली कि माँ देखिए, आपका बेटा आ गया। अदनान ने तस्वीर देखी तो हैरान रह गया। उसकी माँ की तस्वीर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ की तस्वीर यहाँ कैसे, और ये लड़की उसे बार बार भाई क्यों कह रही थी? फिर वो लड़की अदनान से बोली कि तुम मेरे भाई हो। अदनान ने कहा कि मैं अदनान वारिस हूँ, कुछ दिन पहले पाकिस्तान से आया हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन ये तस्वीर किसकी है और तुम कौन हो? इस लड़की ने अदनान को गुस्से से देखा और वो लड़की अदनान को उसकी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन इस वक्त अदनान भी सच नहीं जानता था वो लड़की कौन है। इस लड़की ने अदनान से कहा कि वो इसका भाई है, इसे इसका इंतजार था। अदनान के पास भी छत नहीं थी। उसने वहीं रुकने का सोच लिया और सोचा कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था जब अदनान ने उस लड़की की आवाज़ सुनी जो रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ो भाई, बचाओ मुझे। अदनान के पैरों तले से जमीन निकल गई।
کہ سامنے وہی لڑکی ایک آدمی کی پکڑ میں رو رہی تھی، لیکن عدنان کی پرواہ کیے بغیر وہ آدمی اس لڑکی کو مار رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ آدمی عدنان کی طرف پلٹا اور بولا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن تمہارا بھی لگتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہیں، جو کسی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر آ گئے ہو اور رات بھی رک گئے۔ عدنان کو اس شخص نے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا۔ عدنان کی زندگی عجیب حالات کا شکار تھی۔ اس نے آخری فیصلہ کیا اور مجبوراً اپنے باپ کو کال کی۔ اس کے باپ نے اسے واپس بلا لیا۔ یہاں آ کے اسے پتا چلا کہ اس کی ساری فیملی اس سے نفرت کرتی ہے۔ اس کے بھائی اسے اس قابل نہیں سمجھتے کہ بھائی کہیں۔ اس نے پھر سے اپنے باپ کے دفتر جانا شروع کیا، لیکن وہاں اس کے بھائی قابض تھے، اس کی جگہ نہیں تھی۔ وہاں ان لوگوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ وہ بھی وارث کا بیٹا ہے، اس کا بھی اس دولت پر حق ہے، پھر کیوں وہ سب اس کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اس کے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، ان کے بچے نہیں تھے، پھر بھی حوث نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ شیلا کا رویہ عدنان کے علاوہ سب کے ساتھ ٹھیک تھا۔ ایک دن عدنان کا چھوٹا بھائی اس کی گریبان تک پہنچ گیا۔ عدنان کو غصہ آ گیا، اسے بہت مارا۔ ان کے والد نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن عدنان کا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ اب میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا، میں بڑا ہو گیا ہوں، سب سمجھتا ہوں، یہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے آیا ہے۔ عدنان نے پھر سے اپنے بھائی کو پکڑ لیا، اس کو زمین پر پٹخا اور بولا کہ کون بھرتا ہے یہ خناس تمہارے دماغ میں بھائی ہوں تمہارا، میں دشمنی کیوں کروں گا، تم غلط ہتھے چڑھ گئے ہو۔ عدنان کی بات پر شیلا نے کہا کہ کون انہیں کچھ سمجھائے گا، یہ سب سمجھتے ہیں، اور اس دولت پر تمہارا نہیں، اس دولت پر صرف ان لوگوں کا حق ہے، تم پتہ نہیں کس کی اولاد ہو۔ شیلا کی بات پر عدنان کام کر رہ گیا، بھائی کا گریبان چھوڑ دیا، اس کی تو ذات آندھیوں کا شکار ہو گئی تھی۔ وارث خاموش بیٹھا سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ عدنان اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا کہ کہیں یہ سچ نہیں ہے۔ وارث کی خاموشی نے عدنان کو ایک تلخ حقیقت سے ملوایا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ شیلا نے کچھ پیپرز پہ جلدی سے سائن کیے۔ عدنان نے وہ پیپرز اس کے ہاتھ سے کھینچے اور پھر اپنے دوست کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنی گاڑی میں سے پٹرول لا کر شیلا کے ارد گرد پھینکنا شروع کر دیا۔ شیلا چیخ رہی تھی، خوف سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں، لیکن عدنان کو پرواہ نہیں تھی۔ اس عورت نے اسے ناجائز اولاد کہا تھا، اسے بدلہ لینا تھا، اسے نفرت تھی اس عورت سے جو اس وقت اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ عدنان نے کہا کہ تمہیں رحم آیا مجھے یہ سب کہتے ہوئے، تمہیں رحم آیا میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کرتے ہوئے، اس لیے اب مجھے بھی رحم نہیں آتا۔ عدنان نے ماچس جیب سے نکال کر جلائی اور اس تیلی کو شیلا پر پھینکنے لگا تھا۔ جب اس نے کہا کہ سچ بتاتی ہوں، مجھے کچھ وقت دو۔ اس دن عدنان کی سوتیلی ماں شیلا نے بتایا کہ عدنان کی ماں کی پہلے جلال سے شادی ہوئی تھی۔ جلال وارث کا کزن تھا، لیکن دونوں میں کبھی نہیں بنی تھی۔ وارث نے جلال کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور بہت جلد ہی عدنان کی ماں کو شیشے میں اتار لیا۔ اس وقت اس کی ایک بچی تھی۔ جلال نے بچی چھین لی اور عدنان کی ماں کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی وارث سے چھپ چھپا کے ملتی ہے۔ جب جلال کو سب پتہ چلا تو وہ بدلہ لینے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ پلان میں شامل ہونے کا کہنے لگا، کیونکہ میں اس کی کزن تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے گھر والے نہیں مانے اور میں تمہاری ماں سے نفرت کرتی تھی۔ وہ نہ ہوتی تو میری شادی جلال سے ہو جاتی، لیکن اب میرے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو نکال دیا تو میں نے پھر سے اس سے رابطہ کیا۔ اس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ کچھ ماہ بعد جب تمہاری پیدائش ہوئی تو جلال نے کہا کہ تم اس کا خون نہیں۔ وارث نے تمہاری ماں سے نکاح کر لیا اور میں نے جلال سے شادی کر لی، لیکن بہت جلد ہی مجھے پتا چلا کہ وہ ایک شرابی شخص ہے، اور پھر ایک دن اس نے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا اور ایک رات اپنی زندگی کا وہ جوا کھیلا جس میں مجھے ہار دیا۔ میں اس کے گھر سے نکل آئی اور وارث سے پناہ مانگی۔ انہی دنوں تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی، حادثے کا شکار ہو گئی۔ میں نے تمہارے باپ سے شادی کر لی اور تم نے میری بیٹی کو مار دیا۔ مجھے تم سے نفرت ہو گئی اور تمہارے بھائیوں سے بھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس خاندان کی نسل آگے نہ بڑھے، ساری دولت میں اپنے بیٹے کے نام کروا دوں، اسی لیے میں تم بھائیوں کو ایک دوسرے سے نفرت پر مجبور کرتی رہی۔ شیلا زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور عدنان سوچ رہا تھا کہ وہ کیسی اولاد ہے کہ ایک نے اپنا خون نہیں کہا اور دوسرا باپ شبے میں ہے کہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں۔ عدنان گھر آیا تو شیلا کا بیٹا اس کی طرف بڑھا اور بولا، بھائی آپ مجھ سے بھی ناراض ہیں؟ عدنان نے کہا کہ کون سا بھائی، میری ایک ہی بہن ہے جسے میں بہت دور چھوڑ آیا ہوں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، تم لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔
अदनान ने अपने दोनों बड़े भाइयों का नाम लिया और तमस्खराना हंसी से कहा कि उन्हें भाई बना लो, तुम्हारी माँ भी उन्हें ही अच्छा समझती है। वो बोला, वो जल्लाद मेरे भाई नहीं हैं, आप जानते हैं अदनान, वो तो सिर्फ एक कठपुतली हैं जो दूसरों के इशारे पर नाचते हैं। उन्हें तो सही गलत भी, अपने बाप की इज्जत और नाम की भी पहचान नहीं। अदनान ने हैरानी से देखा, ये माँ बेटा कितने मुख्तलिफ थे एक दूसरे से। अदनान ने हैरत से शैला के माजूर बेटे को देखा, जिसमें शैला के मुकाबले में इंसानियत थी। उसने सब कुछ अदनान को बता दिया, जिसे सुनकर अदनान को समझ नहीं आई कि अब क्या करे। अदनान का बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर बैठे। जिन भाइयों की वो इतनी इज्जत करता था, उनसे इतना प्यार करता था, वो इससे तो नफरत करते ही थे, साथ साथ अपने बाप के कारोबार और नाम को भी बर्बाद कर रहे थे। किसी शख्स के साथ मिलकर कंपनी में शराब की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस थे। अदनान ने शैला के बेटे से कहा कि उसे सब कुछ तफसील से बताए ताकि हम उन्हें पकड़वा सकें। शैला के बेटे ने कहा कि भाई, उसे पकड़कर उसे उसके हर गुनाह की सजा देंगे। वो हमारा गुनहगार तो है ही, लेकिन हमसे ज्यादा वो हमारी नौजवान नस्ल का गुनहगार है। ऐसा दरिंदा बन चुका है जिसको सजा देना बहुत जरूरी हो गया है। अदनान ने अपने सामने बैठे इस माजूर लड़के को देखा जो कहीं से भी शैला का बेटा नहीं लग रहा था। अदनान ने कहा कि एक बात पूछूं, तुम्हें सब कैसे पता है? उस शख्स से इतनी नफरत क्यों है? अदनान के इस सवाल पर शैला के बेटे ने हैरत से देखते हुए कहा, ना ही मैं और ना ही पापा, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि बड़े भाई जलाल के साथ मिलकर सब करेंगे और पापा से ही छुप छुप के इस शख्स को अपना हमदर्द मान लेंगे। और ये सब मेरी माँ के कहने पर होता रहा, और कत्ल में जो कुछ हुआ वो भी इन लोगों ने करवाया, और आपकी बहन का रिश्ता भी इस साइको आदमी से इन लोगों ने करवाया। वो इसे ज़हनी तौर पर मफलूज कर देना चाहता है। आप उसे बचा लें, आप दोनों को फिर से आपका खूनी रिश्ता मिल जाएगा। अदनान ने इस लड़के को देखा जो इस खानदान का माजूर शख्स था, लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार था। अदनान ने दोबारा कतर जाने का फैसला किया। उसे अपनी बहन को इस मुसीबत से निकालना था। अदनान अपनी बहन के पास गया जो उसे देखते ही रोने लगी थी। अदनान को समझ आ गई थी कि उसकी माँ ही उसकी बहन से राब्ते में थी। अदनान ने अपनी बहन से हाल पूछा तो वो अपने भाई के सीने से लग के रोने लगी। अदनान ने कहा कि नहीं मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगा। अदनान को लगने लगा था कि उसे पूरा जहां मिल गया हो। अदनान अपनी बहन को वापस ले आया, इसके जालिम शौहर पर केस किया और अपनी बहन की इस जालिम से जान छुड़वा ली, और इद्दत के बाद अपने एक दोस्त से अपनी बहन का निकाह कर दिया। उसके बाद शैला के बेटे और अदनान ने मिलकर जलाल को फंसाने का वो सारा प्लान बनाया। अदनान को अपने एक दोस्त पर जो पुलिस में था उसकी काबिलियत पर पूरा यकीन था, इसलिए उसको साथ ले जाने का फैसला किया और वो दोनों कामयाब भी हुए थे। इनका दुश्मन अब पुलिस की कैद में था, हर तरह का हिसाब चुकाने के लिए। सब बताने के बाद अदनान ने अपनी नम आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने अपने शौहर को देखा जिसने बहुत लंबा और मुश्किलों भरा सफ़र किया था। अब शैला हमारे बेटे की दुश्मन हो गई थी। अदनान ने बहुत मोहब्बत से अपने बेटे को सीने से लगाया। वो अपनी बहादुर सी बीवी का गम कम करना चाहता था। अदनान ने कहा, मीरब, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा और अपने बेटे का ख्याल रखूँगा। तुम मेरी हिम्मत बन के रहना। हमें इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत, मज़ीद ताकतवर बनाना होगा। मैंने मोहब्बत से उसे देखा और अदनान का हाथ अपने हाथों में थामा और बहुत मोहब्बत से उसकी नम आँखों को देखा और कहा कि बेफिक्र रहें, मुझे आप पर भरोसा है। अदनान ने कहा कि तुम मेरा गरूर हो मीरब, मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। मैं बहुत थक चुका था अपनों के रवैयों से। तुमने मेरे बेटे को बचा के मुझ पे बहुत एहसान किया है। अदनान की बात पर मैं मुस्कुराई और कहा कि मियाँ बीवी दोनों ही हिम्मत करें, मुखलिस रहें तो ही रिश्ता मजबूत होता है। मैंने अपने शौहर के कंधे पर सर रखते हुए कहा, वैसे एक बात तो बताएं। मुझे कहने लगा, बोलो, आपकी सारी कहानी में आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई। अदनान ने हंसते हुए मुझे देखा और बोला कि किसने कहा मुझे मोहब्बत है। मैंने अदनान को घूर कर देखा और कहा, लाएं इधर मेरा बेटा, हम चलते हैं यहाँ से। जब मोहब्बत नहीं तो यहाँ हमारा क्या काम है। अदनान ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, एक्टिंग ना करो, तुम जानती हो कि मुझे तुमसे और अपने बेटे से कितनी मोहब्बत है। मेरे लिए तुम दोनों बहुत कीमती हो और तुम लोगों की खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गया, क्योंकि मैं तुम लोगों को तुम्हारा जायज़ मुकाम और हक दिलाना चाहता था। यहाँ से चले जाते तो कुछ भी न मिलता और अपना हक बुज़दिल छोड़ते हैं, और तुम जानती हो तुम्हारा शौहर बुज़दिल नहीं है। कैसे कैसे हालात रहे,
लेकिन मैं डटा रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वो सब कुछ हासिल करे जो मैं नहीं कर सका। मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, तवज्जो नहीं मिली, लेकिन हम दोनों इस सारे जहान की खुशियाँ देंगे। इसके लिए सब कुछ करेंगे। हमारे लिए जो भी बस में हुआ, अपने रिश्ते को अपने बेटे की खातिर कभी टूटने नहीं देंगे। जिन बच्चों के वालिदैन अलग हो जाते हैं या बिछड़ जाते हैं, उनकी शख्सियत बहुत मुतासिर होती है, और मैं अपने बेटे को एक मुकम्मल इंसान बनाना चाहता हूँ। और आज 22 साल बाद हम लोग अपने बेटे को कामयाब देख रहे हैं। वो बहुत कामयाब इंसान है। उसने अपने बाप के छोटे से कारोबार को ऐसा फैलाया कि सारे खानदान के बच्चे इस जैसे काबिल और मेहनती नहीं हैं। सब मेरे बेटे की मिसालें देते हैं। मेरी सास फोत हो गई, मेरे ससुर हमारे साथ रहते हैं। शैला का वो मजदूर बेटा भी हमारे साथ रहता है। अदनान इसका बहुत ख्याल रखता है। कुछ अर्सा पहले एक लड़की को इससे मोहब्बत हो गई और अदनान ने इस रिश्ते को मंजिल दे दी। दोनों का निकाह कर दिया। वो लड़की बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल रखती है अपने शौहर का। मोहब्बत भी अजीब है, अगर हो तो रिश्तों को जोड़ देती है, और अगर नफरत में बदल जाए तो रिश्तों को खा जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।